समस्त महिला संगठन एकत्रित हुई और इतना सुंदर आयोजन हमारी बेटियों के लिए करा। ये आपके लिए 5 दिवसीय शिविर है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इधर आकर कुछ सीख कर जाएंगे, इसलिए आपकी माताओं ने आपको भेजा है, लेकिन आप यहाँ से जब सीख कर जाओगी तो सभी से आप कुछ ना कुछ अच्छा सीखेगी। लेकिन मेरे से आप क्या सीख कर जाओगी वो मैं आपको एडवांस में बता देती हूँ कि आप अब इस सभागृह में एक सामान्य हिंदू लड़की बनकर आई हो, मगर मैं इतनी गारंटी एडवांस में देती हूँ कि जब आप यहाँ से अपने घर जाओगी तो आप कट्टर हिंदू शेरनियां बनकर जाओगी और आने वाली पीढ़ियों का जीवन संवारोगी। आज का ये जो हमारा आयोजन है और उसमें हमारा सत्र है, तो उस सत्र में दीदी ने कहा कि प्रेम प्रलोभन। अब आपको पता है प्रेम क्या है, प्रलोभन क्या है, लेकिन मैं एक काम करती हूँ, जैसे दीदी ने कहा मैं लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण, इन 3 विषय पे काम करती हूँ। दीदी जब हमारा परिचय दे रहे थे तो बताया कि हम जेल भी गए, हम पर बहुत सारे केस है, हम पर फतवे निकले हुए हैं, मगर आज क्योंकि बेटियों के लिए विशेष सत्र रखा गया है तो मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ इन 3 विषयों पर। लेकिन मैं आपको सिर्फ आज लव जिहाद के विषय में बताऊंगी, मगर वो विषय में हम बात करने से पहले आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। कितनों को पता है कि लव जिहाद क्या है? जरा हाथ ऊंचे करके बताओ हमें। बस, बाकी लड़कियों को नहीं पता लव जिहाद क्या है, नहीं पता। कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है, नहीं पता तो क्या यहां थोड़ी कोई मार्क्स देने वाला है कि कट रहे अपने मार्क्स हैं। हाथ नीचे करो। अब देखो, हमें हमारी समस्या ही नहीं पता तो हम समाधान पर तो क्या ही बात करेंगे। हमें शत्रु बोध ही नहीं, हमें पता ही नहीं है ये लव जिहाद रूपी राक्षस कौन है। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी और बेसिक से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप कौन है। परिचय तो दीदी ने हमारा दिया था, लेकिन परिचय मैं आप सभी बेटियों का दे रही हूँ और जब जब मेरी वाणी में मैं आएगा तो समझिएगा मैं आप सबकी बात कर रही हूँ। और कौन हूँ मैं, और पुनः कह रही हूँ, मैं का मतलब है मैं आपकी बात कर रही हूँ। इधर बैठी हर एक बेटी के अंदर जो शाश्वत दुर्गा स्वरूपा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि मैं सत्य सनातन सी पावन, मैं सत्य सनातन सी पावन, मर्यादित हूँ सदियों से, मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ, मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ, कि मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ, मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शान भी हूं, कि मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं पांचाली का मान भी हूं, मैं सीता रुक्मणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूं, कि मैं भारत की पावन माटी साक्षी हूं अभिमानों की, मैं तन मन से हिंदू हूं, मैं भारत मां की माटी हूं। अब लव जिहाद क्या है? ये लव जिहाद क्यों ये विशेष सत्र रखना पड़ा, क्यों मुझे आना पड़ा, क्यों हमारी बहनों ने इतना खर्चा किया कि कितनी दूर से मुझे बुलाया, आपके लिए 5 दिन का ये वर्ग रखा, क्योंकि इन्हें चिंता है आपकी। अब मैं आपको लव जिहाद का बहुत सिंपल तरीके से मतलब बताती हूँ। लव क्या है वो आपको पता है? पता है सबको लव क्या है? हाँ, वो तो पता ही होगा ना, होंगे, सबने किया, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति ने लव किया है। उसके साथ मैंने जिहाद शब्द क्यों जोड़ा? क्या कारण है जिहाद शब्द जोड़ने का? जिहाद एक इस्लामिक शब्द है और जिहाद का मतलब ये होता है कि लव के साथ जिहाद जोड़ने का मतलब ये होता है कि भारत को इस्लामिक देश बनाना है, इसलिए भारत में रहने वाले मुसलमान इस्लामिक देश बनाने के लिए भारत की बेटियों से लव जिहाद करते हैं, मतलब प्यार का नाटक करते हैं, उनसे विवाह करते हैं, उनको कन्वर्ट कर कर मुसलमान बनाते हैं और फिर उनकी कोख से क्या पैदा करवाते हैं? इब्राहिम, तैमूर और जहांगीर जैसी संतानें। यह है लव जिहाद। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हमें कन्वर्ट कर कर ये कैसे इस्लामिक देश बनाएंगे? देखिए 2047, अभी हम जी रहे हैं 2026 में,
इनकी ब्लूप्रिंट तैयार हो चुकी थी जब 1947 में हम आजाद हुए थे। ये तब से अब नारे क्या लगा रहे हैं? लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। भारत से अलग हुआ पाकिस्तान। अब जो मुसलमान भारत में रह गए उनका एजेंडा है 2047, 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाओ। और ये मैं नहीं बोल रही, इनकी खुद की इस्लामिक संस्थाएं बोल रही है कि 3 स्टेज पे काम करो। पहला स्टेज, लव जिहाद करो। लव जिहाद से हिंदू की युवा लड़की को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाकर उनकी कोख से मुसलमान पैदा करो। वही मुगल मानसिकता, क्योंकि जब इस देश में इस्लामिक आक्रमणकारी, जिसको आप मुगल नाम से जानते हैं, वो आए खुद थे, अपने परिवार की महिलाओं को लेकर नहीं आए थे। भारत में इस्लाम कैसे आया? मुस्लिम पुरुष यानी मुगल इस देश में आया और भारत की ही महिलाओं से विवाह कर कर उनकी कोख से मुसलमान पैदा करवाए। तब आज जाकर हमारे देश में 30 करोड़ मुसलमान हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दूसरा, भारत की जमीनों पर कब्जा करो। कराना कब्जा? ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत का ही तो हिस्सा था। लड़ते लड़ते, कटते कटते, बढ़ते बढ़ते, मरते मरते हम मुट्ठी भर भारत में रह गए। अफगानिस्तान इस्लामिक देश बन गया, पाकिस्तान इस्लामिक देश बन गया, आगे जाके पाकिस्तान में से भी एक बांग्लादेश इस्लामिक देश बन गया, और भारत में मुट्ठी भर अब हिंदू रह गया। तो भारत की जमीनों पर कब्जा करो। इसलिए कहते हैं ना, ये लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो जमीनों पर भी कब्जा कर कर इसको भी इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र। और तीसरा है धर्मांतरण करो, कन्वर्जन करो। अब कन्वर्जन में, जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए, इस देश में क्रिश्चियनिटी थी ही नहीं। ब्रिटिशर्स आए, क्रिश्चियनिटी लाए, हमारे लोगों को कन्वर्ट किया, और आज आप देखो हमारे देश में क्रिश्चियंस हो गए। मिशनरी माफिया अपना काम कर रहे हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं। और उसी तरह से मुगल आए, इस्लामिक आक्रमणकारी आए, वो कन्वर्जन कर रहे हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं। तो 3 स्टेज पे इनके षड्यंत्र चल रहे हैं। अब हम आज केवल लव जिहाद की बात करेंगे। क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या क्या इसके स्टेज है और किस तरह से ये हमारी लड़कियों को फंसाते हैं, उसके मैं उदाहरण बताती हूं। देखिए, 4 स्टेज पे होता है। पहला, बॉलीवुड के माध्यम से। दूसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से। तीसरा, OTT प्लेटफॉर्म से। और चौथा, टीवी सीरियल के माध्यम से। अब यहाँ पे बहुत सी बेटियां ऐसी बैठी है कि जो आगे जाके विवाह होगा, आप परिवार को जोड़ने का काम करोगी, लेकिन इनका षड्यंत्र यही है कि भारत को तोड़ो, और भारत को तोड़ने के लिए भारत की बहन बेटियों के दिमाग खराब करो। क्योंकि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर लिखा था कि किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए वहां पर बम, बारूद, गोला, असला, मिसाइल डालने की जरूरत नहीं है। आप उस देश की सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था को खत्म कर दो, देश अपने आप खत्म हो जाएगा। और हम क्या कहते हैं, हमारा ऋग्वेद क्या कहता है? कहता है माता निर्माता भवती। माता जो है वो समाज की निर्माता है। जैसी माँ होगी उसकी संतान भी वैसी होगी, उसका कुटुंब भी वैसा होगा, उसका समाज भी वैसा होगा और उसका राष्ट्र भी वैसा होगा। मगर माँ के दिमाग को खत्म कर दो, देश ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। आप देख रहे हो कि बहुत टाइम से एक वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया का। क्या यूक्रेन खत्म हुआ? नहीं हुआ। क्या रशिया खत्म हुआ? नहीं हुआ। आप देख रहे हो कि फिलिस्तीन का और इजराइल का वॉर, अब इजराइल और ईरान का वॉर, अब अमेरिका और ईरान और इजराइल और फिलिस्तीन और टर्की और लेबनान और कितनी आसपास के देश इन्वॉल्व हो गए। क्या कोई देश खत्म हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि मैंने कहा ना, बम, बारूद, गोला, मिसाइल दागने से देश खत्म नहीं हो सकता है। वर्षों से युद्ध चले आ रहे। इजराइल पिछले 3 वर्षों से कंटिन्यू युद्ध में है। वो घिरा हुआ है आसपास के इस्लामिक कंट्री से, मगर वो अपना अस्तित्व बचाए हुए, क्योंकि उसके लिए सर्वाइवल का विषय है। उसके पास केवल 2 ही सिचुएशन है, या तो लड़ो या मरो और कन्वर्ट हो जाओ। आज का ईरान आज से 100 वर्ष पूर्व किसका था? पारसियों का था। ईरान का रियल नाम था पर्शिया और वहां रहता था पारसी। आज पूरे विश्व में से पारसी विलुप्त हो चुके, केवल हमारे भारत में, क्योंकि हमने शरण दी पारसियों को, इसलिए भारत में अब मुट्ठी भर पारसी रहे। और आप देखो तो पूरे भारत में उनकी संख्या केवल मात्र 50 to 55,000 में रह गई है। 50,000 से 55,000 के बीच में पारसी रह गए। पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी। इजिप्ट की अपनी सिविलाइजेशन थी, मुट्ठी भर मुसलमान घुसे, पूरा इस्लामिक कंट्री कर दिया और आज इजिप्ट की सिविलाइजेशन खत्म। लेबनान 100% क्रिश्चियन कंट्री था, मुट्ठी भर मुसलमान घुसे, शरण दी वहां के लोगों ने उनको और वो उधर कैप्चर करे और आज लेबनान इस्लामिक कंट्री हो चुका है। इराक, मेसोपोटामिया, इनकी खुद की अपनी सिविलाइजेशन थी, कंप्लीटली खत्म होकर ये इस्लामिक देश बन चुके हैं। और यही षड्यंत्र कि हमारे सामने किसी और की क्या ही बात करे।
अफगानिस्तान, कहते वो गांधारी वहां की थी, अफगानिस्तान की, कंधार की, ये राजा की बेटी थी, वो आज इस्लामिक देश हो गया। फिर आप देखो बांग्लादेश, जब हम लोग अलग हुए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था और वहां 23% हिंदू रहता था। जब ये दोनों अलग हुए तो अब देखो वहां मुट्ठी भर, और बांग्लादेश में तो लाइव फाइल चल रही है, हर रोज हिंदू मारा जा रहा है। और कहीं और की क्या ही बात करें, हमारे अपने कश्मीर में हिंदू अलग अलग जगह पर जाकर शरण रह रहा है, कश्मीर का हिंदू। तो हम कह रहे हैं कि बंगाल से, बांग्लादेश से भागकर हिंदू भारत शरण ले रहा है, अफगानिस्तान से भागकर हिंदू भारत शरण ले रहा है, पाकिस्तान से भागकर हिंदू भारत शरण ले रहा है। मात्र 1 से 2% हिंदू पाकिस्तान में रह चुके हैं। भारत के हिंदुओं ने सोचा है कि वो शरण लेने कहां जाएगा, है कोई हमारा अपना एक देश? तो देश को बचाने का कार्य किसका है? धर्म को बचाने का कार्य किसका है? हमारा है, हम महिलाओं का है। क्योंकि मनुस्मृति कहता है कि ये महिलाओं के दायित्व है, इसलिए नारी को सबसे ऊपर मनुस्मृति में रखा गया है। और नारी शक्ति के जितने भी पावर्स है वो सारे मनुस्मृति में नारियों को दिए जा चुके थे। और मनुस्मृति कहता है कि आप यदि महिलाओं को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देती हो, प्रशासनिक पावर, तो वो महिला समाज का विकास भी कर सकती है और विनाश भी कर सकती है। आप जानते हैं हमारी आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज हमारी ये दुर्दशा क्यों है कि हमारी बेटियां सड़कों पर चलने के लिए अकेली सुरक्षित नहीं है। कैसे पहले हमारी रानियां दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध करती और 100 के सिर काटती, आज हमारी बेटी को एक लड़का छेड़ता है तो वो नीचे मुंह कर कर रास्ता बदल देगी या गली बदल देगी। आप में से कितनी ऐसी बेटियां हैं जिसको आते जाते लड़के छेड़ते होंगे? आप में से कितनी लड़कियों ने वो फेस किया है? मेरे ख्याल से यहाँ बैठी हर एक लड़की और यहाँ बैठी हर एक महिला ने, मैंने भी ये फेस किया है। मगर पहली बार जब किसी लड़के ने मेरे पर सीटी मारी थी और मुझे छेड़ा था, उसी वक्त वहां पर जो बड़ा पत्थर पड़ा था उसी से मैंने उसका माथा फोड़ा था, इसलिए मेरा नाम अपने शहर में डॉन हो गया था।